क्या राम के जीवन में संकट नहीं आए? राम चाहते भगवान हैं, ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं। 14 साल दशरथ की मौत ने रोक सकते कि हम लौट के आ जाएं जब मर जाइयो? बताओ। राम के जीवन में यह संकट नहीं होगा कि पिता की मृत्यु हो गई और राम कंधा नहीं दे पाए अपने बाप को, यह संकट नहीं था। चलो, जिनकी हम कथा सुन रहे, भगवान कृष्ण के जीवन में संकट नहीं था। गरीब से गरीब आदमी के भी बाल बच्चों होए, बिल्कुल गरीब से गरीब के। बड़े आदमी के हो तो डीजे बजत, बाजे बजत, बिल्कुल गरीब के बाल बच्चों होए, कछू ने हुज्जे तो वो थाली तो बजाई देने बजा दे। चलो, अगर ओके घरे थाली भी ने हुई है तो ताली तो बजा ही ले अपने बाल बच्चे के जन्म पे, किने बजा पे? थाली बजा लेगा, थाली नहीं होगी तो ताली बजा लेगा। पर जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ जेल में, ना कोई थाली बजाने वाला था और कंस के डर से ना कोई ताली बजाने वाला था। तो क्या भगवान के जीवन में कष्ट नहीं आए? जिसकी 16,108 पत्नियां, सबके 10-10 लड़का, पर जब भगवान परम धाम जाने लगे, ना जन्म के समय कोई थाली बजाने वाला और मृत्यु के समय कोई एक आंसू बहाने वाला पास में नहीं था। तो संकट तो आए। उन संकटों से हमें लड़ना है। तो भगवान से कहियो प्रभु संकट आए, उसे कोई डर नहीं है, पर तुम तो इतनी कृपा करे रहियो कि साल में 2 बार तुम्हारी कथा भर सुनवात रहियो, तो संकट से लड़वे की ताकत तो हम में आ जाए। हाँ, जोन भी कथा में बैठो, आखिरी में कह दई प्रभु जो ही दिन ने आपा रे के बीच में एक बेर और ऐसी कथा कहूं सुनवा दियो, को करवाए, कौन कथा वाचक होए, पर साल में 1-2 बार तुम्हारी कथा सुनवा दियो तो वे संकट से लड़वे की भी ताकत आ जाए। इसलिए भक्ति कम ना हो पाए, इस चीज का ध्यान रखना। भक्ति की मात्रा शरीर में कम ना हो। कल आप कथा में सुन रहे थे कि नारद जी जब वृंदावन गए हैं तो क्या देखा कि वहां ज्ञान वैराग्य बैठे हैं, भक्ति रो रही है, भक्ति रुदन कर रही है। जहां गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी भक्ति माता को पंखा डुला रही हैं, पर नारद जी ने जब भक्ति को रोते देखा तो कहा, मां चिंता मत करो, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि दुनिया के घर घर में और दुनिया के घट घट में मैं तुम्हारी स्थापना कर दूंगा। मैं पुनः ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का विस्तार करूंगा। और नारद जी बद्री का आश्रम गए। हरिद्वार में कथा बैठ गई। चारों तरफ से दौड़ लग गई। ऋषि, मुनि, साधु, संत, योगी, यति, तपस्वी। जैसे ही कथा प्रारंभ होने लगी, नारद जी ने प्रश्न किया, कायेन वाचा मनसापि। भैया, जिसने जीवन में किसी का अच्छा ना किया हो, किसी से 2 शब्द मीठे ना बोले हो, कभी किसी का अच्छा ना सोचा हो, क्या वो भगवान की कथा सुन ले तो उसका उद्धार हो जाए? क्या भगवान की कथा से सिर्फ योग्य व्यक्ति का ही कल्याण होता है? अयोग्य का कल्याण नहीं होता। देव ऋषि नारद कहते हैं, तो सनकादिक ऋषि बोले कि सुनो,
पतित से पतित का भी कल्याण भगवान की कथा से हो जाता है। पतित से पतित भी भगवान का नाम ले ले तो उसका कल्याण हो जाए। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो कितनी बड़ी बात कही भैया। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि तुलसी जाके मुखन ते धोके सैनिक सतराम, बाके पन की पान ही और मोरे तन की चाम। तुलसीदास जी कह रहे अगर कोनो धोखे से राम कह दे वे भाव की तो बात है अलग, और अगर धोखे से कोई राम कह दे तो तुलसीदास जी कह रहे हम अपनो चमड़ा नकार के वो परेंगे बनवा दे। कितनी बड़ी बात है। पतित से पतित भी अगर भगवान का नाम ले ले तो भगवान इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि बेड़ा पार कर देंगे। ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवहि दास पे, राम सरस को नाही, ऐसो को उदार जग माही। भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। और इसी दयालुता के उदाहरण के लिए आत्मदेव की कथा सुनाई गई। कथा तुमरों ने बहुत सुनी है। जा एक भाव नौ नकार के अपन ले आइए। तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता है। कथा इतनी है। तुंग किसको कहते हैं? तुंग कहते हैं शिखर को, मंदिर के शिखर को तुंग कही जात है। और भद्र कही जात है आनंद को। तुंग माने मंदिर का शिखर और भद्र माने होता है आनंद। अपन कहां बैठे हैं? वे तुंग पे माने शिखर पे। जितने भी अपन मनुष्य हैं ये कहां बैठे हैं? शिखर पे आ गए अपन। 84 लाख योनि में जो सबसे उत्तम देह है, सबसे ऊंची स्थिति है शिखर की, वह है मनुष्य। अब इतने तुम्हें दो ही गली खुली है। या तो राजेश्वरी हो जाओ परमात्मा को भजन करके, नरखेश्वरी हो जाओ, चाहे तो पतन की तरफ चले जाओ मनुष्य बन के, और चाहे तो परमात्मा की तरफ चले जाओ। ये तुम्हारे ऊपर है। तो अपन तुंग शिखर पे बैठे हैं। भद्र माने आनंद प्राप्त करने हैं। और वही गांव में रहते आत्मदेव माने अपनी आत्मा बिल्कुल आनंद के शिखर पे है मनुष्य बनकर। पर एक की पत्नी को नाम है धुंधली। और धुंध काय हो के ठंड में अपन जब जाते हैं कई काय के लिए गाड़ी नहीं चला पा रहे, भारी धुंध सी है, भारी धुंध है कहते हैं, सामने को दिखाई नहीं रहा। जबकि सामने है, सामने रोड है, पर धुंध के कारण वह दिख नहीं रही। तो आत्मदेव अपनी आत्मा पे धुंध चढ़ी है, परमात्मा बिल्कुल सामने है, पर वो दिख नहीं रहा है। धुंधली बड़ी कर्कशा नारी है, बड़ी कर्कशा नारी है। लड़ाई झगड़ा करना उसका उद्देश्य है। आत्मदेव पूरे संकट घर के झेल रहे हैं, पर कोई उसे कह नहीं रहे। कारण सीधो है भैया, कौन से कहिए बताओ। बंद मुट्ठी लाख की वो खुल गई तो
खाक की। घर की बात घर में जब तक रहे वे अच्छी बात है, घर की बात बाहर ना जाए, इसका विशेष ख्याल आत्मदेव जी रखते कि चलो भैया हमारा कछु प्रारब्ध हुई है, हमें ऐसी पत्नी मिल गई जो 24 घंटा लड़ाई झगड़ाई में आनंद रहते। लड़ाई झगड़ा करना धुंधली का काम था, और जिस घर में नारी 24 घंटे झगड़ा करती है उस घर में कभी सुख शांति नहीं रहती। एक तो माताओं को रोने चाहिए घर है, दो बातें भाई और रसुआ डालें वे बैठी, अच्छा कछु करें चाहे नहीं वे 4-5 काम तो कर हैं ये। सबसे पहले लड़ना, ईमानदारी बता जो, सबसे पहले लड़ना, लड़ने के बाद रोना, दो असुगा तो ढार हैं। सबसे पहले लड़ना, लड़ने के बाद रोना, और रोने के बाद सोना। पलका पे जरूर ये चाहे 2 मिनट को लोट है, जैसो तो कछु बूटी ने धरी होए के सूंग के फिर नोरा घाई तजार जैसो सांप और नोरा लड़त है। सो जब नेवला बिल्कुल परास्त हो जात तो जंगल में भगत है। अच्छा जो भी अंदाज करियो, 2 आदमों में झगड़ा भाव, घरबारी भगत है पलका कोद और घरवारो भगत है जूतों कोद। उन्हें जूता पेरे और गांव में भग जे। आदमी लड़के कब घरे नहीं रुके, रुकत है वो तो पनेंगे ढूंढत है कि अब हम घंटा फिर आए के आऊं। और लड़ाई की जड़ को तन सी बातों पे झगड़ा हो जाए पति पत्नी में। घर बारो भोजन कर रहो तना नमक कम रहेगा, अब वो चिल्लियान लगो नमक नहीं डालो, होश ही नहीं जा, माए फेंकी थाली भग गओ। अब वो तो चलो गो काम पे, अब घरवारी दिन भर हमने नमक नहीं डालो, आज हम नमक डालो भूल गए, हमने नमक नहीं डालो। अब पापी दिन भर टेंशन में नमक के चक्कर में। अब शाम को ने भोजन बनाए, अब दिन भर से दिमाग में कहा तो नमक नमक नमक, उन्हें सोची खबर से नमक डाल है सो नमक डाल दो, फिर खबर आई नमक डाला कि नहीं डाला, उन्हें फिर डाल दो, फिर खबर आई नमक डाला कि नहीं डाला, फिर नमक डाल दो। शाम को घर वालों आओ, उन्हें फिर खाओ, सो कब पूरे महीने ही भर को आ जाई पटक दो। ले भाई झगड़ा घर में चालू हुआ। इति श्री महाभारत। बोलो आज के पति पत्नी के यही हालात हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे हालात हैं, फिर भी कह रहा है हम साथ साथ है कि नहीं है। और अगर सुबह की सब्जी में नमक नहीं होता और तुमने चुपचाप खा लिया होता, और जब पत्नी भोजन करती और जब उसको नमक नहीं मिलता, फिर बस तुरंत फोन लगाती, सॉरी हम भूल गए थे। माने दिन भर का झगड़ा खत्म हो गया कि नहीं हुआ। देखो पति को भी मौन रहना चाहिए, ज्यादा मौन रहना चाहिए। जो अमृत पिए वो देव, ध्यान से सुनना, जो अमृत पिए वो देव, जो जहर पिए वो महादेव, और जो घर में मौन रहे वो पति देव। अब तुम्हें देव बनने हो घर के तो मौन रहे वो सीखो। तो ये 4 काम जरूर कर हैं, लड़ना, लड़ने के बाद रोना, रोने के बाद सोना, और जैसा ही उठे सो धमकी दे हैं, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहना। हम आहे तक न, है ना। पति पत्नी को बड़े प्रेम से रहना चाहिए, क्योंकि घर के 2 आधार हैं, पति और पत्नी। अगर इनमें प्रेम होगा तो तुम्हारा घर, देखो जिस घर में तर्क होता है,
वो घर नरक होता है। चाहे भाई भाई के बीच में तर्क हो, चाहे पिता पुत्र के बीच में तर्क हो, चाहे देवरानी जिठानी के बीच में तर्क हो, चाहे सास बहू के बीच में तर्क हो, चाहे पति और पत्नी के बीच में तर्क हो, जिसके घर में तर्क चला गया उसका घर नरक बन गया। और जिसके घर में समर्पण है, समझना उनका घर स्वर्ग है। और मैंने तो कई बार, और आज तुमने भी अगर ये काम तुम आए थे होत होए तो आज ही घरे जाके अपने घर के दरवाजे लिख दियो स्वर्ग। अगर ये काम तुम्हारे घरे होत होए आज ही लिख दियो घरे जाके कि स्वर्ग। तुम्हें स्वर्ग जावे की जरूरत ही नहीं है, तुम स्वर्ग ही में तो रह रहे। अगर तुम्हारे घर में गैया के रवाने की आवाज आती हो, अगर तुम्हारे घर में मठा भवने की आवाज आती हो, दही बिलोने की, तुम्हारे घर में छोटे बच्चे के रोने की आवाज आती हो, अगर तुम्हारे घर में शंख के बजने की आवाज आती हो, तुम्हारे घर में गरुड़ जी के बजने की आवाज आती हो, तो तुम्हें स्वर्ग जावे की जरूरत ही नहीं है यार, स्वर्ग ही में रह रहे। और कहूं जे आवाजें ने आत हो, भुंसरा से कुत्ता भौंकत हो, कुत्ता शांत भाई सो घर के भौंकन लगे उठाई के, तो नरक लिख दियो। तुम्हें नरक जावे की भी जरूरत नहीं है, तुम नरक ही में रह रहे। दुष्ट संग जिन दे विधाता, और जासे भलो नरक को बासा। आत्मदेव को पत्नी बड़ी दुष्टा थी, क्लिष्ट नारी थी, गांव में लड़ाई झगड़ा करना उसका काम था। एक बार आत्मदेव जी को गिलानी हो गई क्योंकि वहां पुत्र नहीं था। विचार कर लिया हम मर जाएंगे। मरने का विचार करके गए जंगल में, कुआं में कूद रहे थे। कथा तो तुम्हें सब ही पता है। एक महात्मा ने रोक लिया और एक फल दे दिया निकाल करके, मरो मत, इसको ले जाओ और अपनी पत्नी को खिला देना, और कहना कि जितने दिन गर्भ रहे, जितने दिन गर्भ रहे उतने दिन बड़े नियम धर्म से चलें। हाँ, माताएं जब गर्भ धारण करें उस स्थिति में उनको बहुत नियम धर्म से रहना चाहिए, बहुत नियम धर्म से। गर्भिणी नारी कोशिश करे कि सूतक पातक का भोजन न करे। 13वीं श्राद्ध का भोजन गर्भिणी नारी न करे। चौखट पे ना पांव रखे। वैसे तो चौखट पे किसी को भी पैर नहीं रखना चाहिए घर में, किसी के भी लिए घर की चौखट पे पैर नहीं रखना चाहिए। जूठे मुंह ना सोए। गर्भिणी नारी को कभी जूठे मुंह नहीं सोना चाहिए। इस चीज का विशेष ख्याल रखना चाहिए। निंदा ना करे, झूठ ना बोले। जितने दिन गर्भ धारण करे रहे तो नीला वस्त्र न पहने। इस बात का विशेष ख्याल रखे कि नीला वस्त्र न पहने गर्भिणी नारी। लाल वस्त्रों का उपयोग न करे, संतान बड़ी क्रोधी होगी। और जितने दिन गर्भ रहे कोशिश करे कि उसके दाहिने हाथ में एक पीली चूड़ी जरूर रहे। अगर गर्भिणी नारी 9 महीने तक अपने हाथ में एक पीली चूड़ी या पीला धागा बांध के हाथ में रखेगी तो उसकी संतान निरोगी होगी। उसे कोई भयंकर रोग से पीड़ित संतान नहीं होगी। इन चीजों का विशेष ख्याल रखना चाहिए भैया। हमारे जो बुजुर्ग थे बहुत सोच समझ के नियम धर्म से चलते थे तो उनको कोई दिक्कत नहीं आती थी।
चार चीजों का और ध्यान रखना अपने घर में, भूल कर ये काम मत करना। कभी तकिया के नीचे पैसा मत रखना बिस्तर में। कई बार लोग अपना पर्स तकिया के नीचे दबा के सो जाते हैं। सोने वाले बिस्तर के तकिया के नीचे पैसा नहीं होना चाहिए। उस घर में कंगाली बहुत जल्दी आती है। कभी भी गहना रख के नहीं सोना चाहिए। विशेषकर गर्भिणी नारी अपने तकिया के नीचे गहना न रखे, वरना उसकी संतान गलत रास्ते पे जाने वाली हो जाएगी। तकिया के नीचे पर्स ना रखें, गहना ना रखें। तकिया के नीचे कबो घड़ी दबा के मैं नहीं सोच जो कितना अच्छो समय चल रहा हो। तुम 7 मंगल, हमारी बात जब ही मान गो जब भोग ले, हम तो सीधी सीधी बात करत हैं। 7 मंगल अपनी घड़ी रात में तकिया के नीचे धर के तुम सो ले अकेले, बस 7 दिन तुम्हें पता पड़ जाए। और कभी भी पलंग पर एक चीज का 12 महीने ध्यान रखना, कभी भी सिरहाने दबाई न रखो चाहिए अपने बिस्तर के। कई बार लोग अपने अगर सिरहाने अरिया भी बनी है तो ते भी दबाई न रखो। सिर की तरफ दबा मत रखो, खाली कर दो। अगर कोई टेबल पे रखी है, अलमारी में रखी है। और 5वां, कभी भी बिस्तर पर बैठ के भोजन नहीं करना। चाहे बच्चे हो, चाहे माताएं हो, चाहे पतिदेव हरे हों, जिस बिस्तर पे आप सोते हो उस बिस्तर पे बैठ के भोजन मत करो, तुम्हारी बुद्धि खराब हो जाएगी। क्योंकि वो बिस्तर अशुद्ध रहता है। बिस्तर कैसा होता है? अशुद्ध होता है। तो भोजन का जो भाव बनेगा वो भी अशुद्ध ही हो जाएगा। घर का कभी आनंद देखना हो, पूर्णिमा अपने घर के पहले दरवाजे पर हल्दी का स्वस्तिक जरूर बनाया करो। फिर देखो तुम उस घर का आनंद। पूर्णिमा को कुछ कर पाओ चाहे न कर पाओ, पर हल्दी का स्वस्तिक जरूर बनाना। उस घर की तरक्की को कोई रोक नहीं सकता है। हर पूर्णिमा को। और अगर धन की कमी है तो अमावस्या के अमावस्या कुमकुम रोली का साथिया जरूर बनाओ। उस घर में धन की कमी नहीं होती जिस घर में रोली का कुमकुम होता है। पर धुंधली तुमने तना आगे खोने सरक आओ, जे जगह काय छोड़े पण वीआईपी आ रहा का सरक आओ। हाँ अब अच्छे लगे, हमें भी लग रहा हो कि तन कहां से आ गए। ऐसे बैठे थे जैसे हमने तुम्हारी भैंस काटल गेल नहीं हुए। अच्छे बैठ जा आप। हाँ राम कौ राम। हम आओ जो ये कही दो ना मिलने तुम्हें जो जगह बैठ भी तुम ना लेट हो गए तो उते बैठो पारों से। इसे अब तो बैठे ही ले लेगा। राम कौ राम। फल लेकर धुंधली को दिया। धुंधली वो फल लेकर पड़ोसन के यहां चली गई। जब पड़ोसन के यहां गई तो बड़ी दुष्ट महिला हती। बोली देखो तुम्हारे पंडित जी को दिमाग खराब होगा। का पता कौन बाबा के काय में जो फल ले आए। फल खाए से भी बाल बच्चे होते हैं। अब मान के चलो हमने फल खा भी लो तो जैसा ही हमारे पेट में बाल बच्चों बढ़े, हमारे पेट में रोटी कम बने, हम दूबरे ने हो जाए। अरे कहूं सुखदेव जी हाँ 12 साल हमारे पेट में बैठो रहो तो जब इनके हमारा बाल बच्चों होने गांव में आग ही लग गई तो
पूरी गांव के भाग जे हम बार जे मान के चलो अच्छे भले हो ही गाओ तो हमारी नंदा है, बा है चटाऊ, सुबह मन मन को बना के खे है। धुंधली कह रही हमारी नजर में दो स्त्रियां बहुत सुखी हैं। अच्छी महिला के शब्द नहीं जे, ये तो धुंधली जैसी कौन औरत कह सकत है जवाब। श्लोक पढ़ो भागवत जी का, क्या कह रही है। बंधवा या विधवा नारी सुखनी चेती में मति, लालने पालने दुख्यम प्रतुयाश्च वर्धते। धुंधली कह रही हमारी नजर में दो स्त्रियां बहुत सुखी हैं, एक बांझ दूसरी विधवा। पड़ोसन बोली पंडिताइन अगर सब तुम जैसी हो जाएं तो बाल बच्चों को जन्म को दे। इन्हें सोचिए घरे हमारी दान नगल है। सो बगल बारी के पहुंची भाई एक ही बहू हती रे, कहने लगी रो ने हम बता रहे उपाय। हम आना है 8-9 मोह पेट में घरे नन्या खावे, हम आना हुज्जे सो हम तुम्हें दे दें। हमारी सास पूछे हम तो कहते भाव तो सुमार खाओ, तुम्हें पैसा दे दीजिए। इन्हें पूरे लक्षण बता दे 9 महीना के गर्भिणी नारी के, और कहने लगी एक काम और करी को, जब बाल बच्चों होए तुम रो बे बेज्जत। आत्मदेव जी पूछे कि काय रो रहे, अब तो भगवान ने सब दाओ, तुम कह दियो कि बाल बच्चों तो दाओ पर शरीर में बाल बच्चे के भोजन की व्यवस्था नहीं करी। पंडित जी घबरा जैसे तुम हम नाव बता दीजिए कि फलानी के भौतों को मर गओ को बुला ले, पाल दे अपने बाल बच्चे को, हमें और का पैसा मिल जाए। धुंधली बोली ठीक है। समय आने पर पड़ोसन के यहां बच्चा हुआ, इसे दे दिया। बात तो सब पहले ही से व्यवस्थित जमी थी। आत्मदेव जी आए, बड़े प्रसन्न भय, ब्राह्मणों को बुलाया और कहा मेरे बेटे का नाम कृष्णदेव रखना। धुंधली बोली काजे पुराने नाम कृष्णदेव, बोले तो राघव देव रख लो। बोले नहीं नहीं नया नाम होना चाहिए। पंडित जी बोले तुम बताओ नाव नाव। बोले इसका नाम होना चाहिए, हमाओ नाव है धुंधली तो एक को नाव हो धुंधकारी। जोड़ भी बन रही। धुंधली कहते हैं अज्ञान को और धुंधकारी कहते हैं जो अज्ञान को प्रचार करे। जो अज्ञान का प्रचार करे वो धुंधकारी है। तीन महीने बाद जिस गाय को फल खिलाया था उसके यहां एक बेटा हुआ। गांव भर में चर्चा होने लगी, वारे भगवान, पहले महाराज के बाल बच्चे नेते और भाई सोबगंजों के तक हो गए कि मानस जैसी देह थी और गैया जैसे कान, वो दुनिया अचरज कर रही कि हरि माया बलवान। गांव में चर्चा होने लगी रे भगवान जब देते सो छप्पर फाड़ के देते। जब कहावत चलत के भेजन हो तो छप्पर पटा के दो भगवान ने। जब कहावत पता कैसी आए, जब कहावत आए संत पीपा जी की, एक बहुत उच्च कोटि के संत आए पीपा जी, उनकी मुतकी घटनाएं हैं जीवन की। एक तो बड़ी आनंद की घटना है, पीपा जी का एक जगह कथा सुनवे, उनको सुनने थी कथा। उनने पंडाल में नजर फेंकी कि कहां बैठे, सो बिल्कुल सबसे पीछे बैठ गए कि हमें तो सुख से कथा सुनने। पूरे के बैठे ही हैं जो एक आके बगल में बैठ गए। कहने लगो और गुरु जी बहुत दिन में दिखाने। पीपा जी ने सोची का भाव भाई बनी यार, जे तो भाई का तो भाई जोन सास के पीछे नियारपन भाव भाई पंच हिस्सा में दे गए। भाई सास आई के तो रहने तो जब तो नियारपन भाव, अब पंच आए सो कहने लगे सास के संगे रहो सो नियारे हो जा। का मतलब भाव पंच आठ को बताओ। पीपा जी बोले हाउ सब ठीक हो रहा खुद सरक गए, वो भी खिसके आओ। कहने लो गुरु जी एक आध दिन घर पधारो। पीपा जी बोले यहाँ है और सरक आए, वो भी खिसके आओ। कहने लगे और गुरु जी घरे सब अच्छे हैं।
पीपा जी बोले हमारे घर के सब मर गए यार, तुम हल्ला न करो, हम कथा सुन लें दे जी को हम भगते आए। पीपा जी का एक और बड़ा प्यारा दृष्टांत है। जब पीपा जी भजन करवे ऋषिकेश हरिद्वार गए, लक्ष्मण झूला के ऊपर जो गए हुई हो, लगभग 25-30 फुट ऊपर से गंगा जी गिरा थे। अच्छा इतने से अपन ने जल डालो मंच पे से, आवाज तो आ है जल की झरझर की, पर तो 20-25 फुट ऊपर से जल गिरा थे, पर तो आवाज नहीं आती। तुम बगल में बैठे रहो, तुम्हें पता ही नहीं पड़ के तो पानी गिर रहा होते ऊपर से। पीपा जी गए भजन करवे, समाधि लगाई, 10-5 मिनट भय उठ के निगन लगे, सो गंगा जी प्रकट हो गए। बोले काय कहाँ जा रहे? बोले थे हमारा मन नहीं लग रहा। काय? बोले जो पानी गिर रहा सो झरझर में हमारा भजन में मन नहीं लग रहा। गंगा जी बोली कि तुम छोड़ के नहीं जाओ हमें, हम आज से ते आवाज कर रहे हैं। आज भी आवाज नहीं आती, क्योंकि भक्तमाल जी में आया है कि बालापन में भजन करे, जवानी में रहे उदास, तो तीर्थ आशा करते हैं कि कब आवे हरिदास। तीर्थों को भी लगत है कि भगवान के भक्त आवे। तीर्थ भी प्रसन्न होते हैं जब कोई भगवान का भक्त वहां जाता है। तो जब बात जा चल रही कि प्रभु जब देते सो छप्पर पटाके देते, जब कहावत नहीं संत जी की आए जाए ऐसी आए, पति पत्नी दो ही भजन करत तेरे, 3 घर से मांगते रोज, और जो कछु 3 घर में मिल जात तो सो की 3 रोटी बनाते, एक गैया खुखवा देते, एक को अतिथि खुखवा देते, को भूखो मिल जाए तो, और एक रोटी आधी आधी करके 2 आदमी खा लेते। जो पड़िया में रह रहे थे भजन कर रहे थे। पीपा जी संत जी गए सुबह डोल डाल को लोटा लेके, तो अब तो जे कम बची हैं चीजें, पर पहल अबे भी जो अच्छे महात्मा हैं उच्च कोटि के, उनकी क्रियाओं में हैं। जब वे डोल डाल को जाते हैं लोटा लेके, तो संगे बाल्टी और लोटा ले जाते हैं। बाल्टी तना ऐसी रख दें, फिर लोटा लेके आगे जे हैं, फिर उते से आ हैं, फिर उते की मट्टी खोद है, और वो मट्टी से पूरा शरीर धो है उताई, अब फिर लोटा बाल्टी लेके वापस आ जाते। तो पीपा जी गए, बाल्टी रखी, लोटा लेके आगे गए, लौट के आए, सो जमीन खोदन लगे। तन्नक माटी चाहने थी स्नान के लाने, तन्नक तो माटी खोदी, अरे हड़ा दिखा मुंह। पीपा जी ने तुरंत ढाक दिया, अरे राम 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 राम। आज सवेरे सवेरे संपत्ति पे नजर पड़ गई, क्या पता कौन को अन्न खा लो कल। घरे आए पत्नी से बोले कि देवी आज तो बहुत अनर्थ होगा, हम तो माटी खोद रहे थे, सो हड़ा दिखानो भारी बड़ो हड़ा गलो। पत्नी बोली का कर? बोले हम तो तोपे आ जा को था, पीछे बैठे तेरे 4 चोर टपर जाके बे कर रहे थे चोरी की सलाह। कहले अब क्या करने चोरी, जब भगवान उपत कहीं दे रहा हो। नायक हो गए थे बाबा जी, चलो माटी तो तुरंत की। देखो बाबों की चर्चा भाई, और बाबा बैठाड़े। हमारे बहुत स्नेही आत्मीय और भगवत मार्ग पर निरंतर बढ़ने वाले यज्ञ सम्राट संत श्रोमणी श्री लाल बाबा जी महाराज का पावन पदार्पण हो रहा है। व्यासपीठ आपका बहुत बहुत मान और सम्मान करता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा माधव सरकार की। हमारे राहतगढ़ के पास से चंदनहारी से भी ठाकुर साहब और सब भगत पधारे हैं, उनका खूब खूब मान है।
हमारे आत्मीय टेकापार से लम्बड़दार श्री कमल सिंह जी चांदोड़ा से राजा साहब भी उपस्थित हैं, उनका भी खूब खूब मान ठाकुर जी की मंगलमयी चर्चा में है। एक कंबल आसन लगाओ। गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, दीनानाथ सहारा तेरा है, दीनानाथ सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, गोविंद सहारा तेरा है, गोविंद सहारा तेरा है, मेरा और सहारा कोई नहीं, 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 गुरुदेव सहारा तेरा है, गुरुदेव सहारा तेरा है, गुरुदेव सहारा तेरा है, गुरुदेव सहारा तेरा है। बोलो बांके बिहारी लाल की। जय हो। निवेदन आपसे ये कर रहे थे, उन चोरों ने सुना कि महात्मा भी डोल डाल के लिए गए थे और उन्होंने तो वो सोने का बर्तन निकालो नहीं, अपन चल गए खोद लिए, 4 ही 5 गए, अब गीली मिट्टी बात अलग दिखा रही थी खुद ही। जल्दी जल्दी वो हड़ा को निकालो और जैसे ही ढक्कन हटाओ वो में सांप ही सांप बैठे बिल्कुल। और चोर बोले कि रे बाबा, बाबा ने रे अपन देखे लो तो पीछे बैठो, अगर ये में सोनो भरो हो तो बाबा छोड़ तो। अरे उन्हें सांप ही सांप देखे सो अपन से कह दे। एक बोला अब का करने, बोले अब हम बाबा आए तो ने छोड़, ये हड़ा को नकारो मुंह बांधो और रात में अपन जो हड़ाओ बाबा की टपरिया में फेंक भी सोत में, ये सांप न कर हम मर जे बाबा। रात में हड़ा ले गए 12 बजे, नशेनी लगा के टपरिया पे जैसे तैसे हड़ा चढ़ा के छप्पर पटा के जो हड़ा पटको, हड़ा बीच में से फट गओ और पूरी झुपड़िया में हीरा मोती पूरे। बाबा जी पत्नी से बोले उठ गए, देखो तोरी अगर भगवान को देने हो तो छप्पर पटा के देते, हम भली छोड़ आए थे मन वो को देने तो सो छप्पर पटा के दो। पत्नी बोली अब इसका क्या करोगे? महात्मा बोले कि काम करो, हाथ ने लगाइयो, एक लठिया से सब सरका के कोनिया में कर दे। बोले फिर? बोले जब तक जो धन रेवे खूब भंडारे कराओ, कन्याओं के विवाह करवाओ, गौ सेवा करो, अपन तो मांगई के खेवी। तब से ये कहावत बन गई कि भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। पर ए में भी न रहियो, अगर रूठ जाए तो चमड़ी उधेड़ देता है। कैसे जब वो देवे पे आऊ थे सो 1000 हाथ से देते, तुम 2 से कितो इकट्ठो कर हो जा बता। वो कि 1000 हाथ आहे देवे के, तुम 2 से कितनो इकट्ठो कर हो। और जब लेवे पे आऊ थे सो 1000 हाथों से खेचत रहे, तुम 2 से बचे हो कितो हमें जा बताओ, कितो बचा ले हो। अगर भगवान को ने देने हुए
तुमने अब चेत में कितना उछलनी लगा ली हो दरवाजे हो, कहूं वो खोने देने हुए और कहूं दो ही छल्ला डरवा दे तो पता नहीं पर ने छल्ली को के गई कहां। दो छल्लों में छल्ली रातों ही रात बिक जात के अब अर्जेंट चाहने सस्ते ही में दे दे। तुमने कितना उपास धल्ला हुए, कहूं भगवान को भन्ने देने हुए आ कहूं बाईपास करवा दो। तुम्हारे जितने पास धरो है सुने पापा के पास बचने ने बाई के पास बचने, एक बाई पास में और का पता तुम्हारी भगवान के पास ने पहुंच जाओ सो जो भी ठिकान अन्य सक्सेस हो रहा है कि नहीं। इस बालक का नाम रखा गोकर्ण। भागवत जी में लिखा है गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। धुंधकारी बिगड़ गया। स्नान दान क्रियाहीनम सब हस्तेन भोजनम। मरघटा पे जाके पिंडा खा ले वेरे जो। गांव को ने कही कि धुंधकारी अगर तुम्हें अपनी खबर नहीं है तो कोई बात नहीं है, कम से कम इतने योग्य बाप की संतान हो तुम, वो को ख्याल तो राखो। धुंधकारी बोलो हमने सुखा कर दो। बोले तुम मरघटा के पिंडा खा ले। वो बोलो हमें पैसा मिल जाए हम मुर्दा खा ले, तुम पिंडा की बात कर रहे। एक दिन आत्मदेव जी को ध्यान आ गया। आत्मदेव जी को ध्यान आ गया कि संत ने कहा था कि संतान मत लो। देखो जिंदगी में 4 जगह से दुख मिलता है व्यक्ति को, 4 जगह से। सबसे पहला शरीर से, शरीर के माध्यम से दुख आता है, बीमारी हो जाए तो दुख ही है। दूसरा है संबंधियों की तरफ से दुख, अपन बहुत अच्छे हैं कहूं रिश्तेदार लड़ंखा भाई तो तुमातरे से ठाणे जेल के ते बिड़ी लाए नहीं जा रहे सुबह बुराई माने बैठे। पहला शरीर से कष्ट आता है, दूसरा संबंधियों से कष्ट आता है, तीसरा संपत्ति से कष्ट आउट है। संपत्ति भी कष्टकारक हो जात कबों कबों। और चौथा आता है संतान की तरफ से। आदमी 3 कष्ट सह लेता है, शरीर को कष्ट भी सह ले, संबंधियों को कष्ट भी सह ले और संपत्ति को भी कष्ट सह ले। पर जो कष्ट औलाद की तरफ से मिलता है तो बड़े से बड़ा फौलाद भी टूट जाता है औलाद के सामने। बड़े से बड़े फौलाद को भी औलाद के सामने टूटना पड़ता है। आत्मदेव जी को बड़ी तकलीफ हुई। एक दिन धुंधकारी शराब पी के सामने आ गया। देखो भैया एक बात और सुन ले, पहले अपनी औलाद को उंगरिया से चलाओ। बहुत ध्यान से समझिए जो बात। पहले अपनी औलाद को चलाओ उंगरिया से, जब तनक बड़ो हो जाए अब उंगरिया छूट जाए। अब औलाद को चलाओ अपनी मुंह से। हल्के में तो पर 1-2 चांटा भी मार देत, गलती कर देत मोड़ी मोड़ा तो माने हाथ से बाल बच्चों को चलाओ 10-5 साल तक। फिर चलाओ मुंह से, फिर चलाओ नजरों से। हाँ इतो भर बनो रेवे कि अपनी औलाद अपनी नजरों को कायदा तो करता ही है, अपनी आंखों को कायदा तो करे ही। और जुवंदना औलाद तुम्हारी नजरों को कायदा छोड़ देवे, तुम घर छोड़ दियो। अब कुत्तों हाई न रज्जो घर में। जिस दिन तुम्हारी नजर का भी लिहाज करना तुम्हारे बच्चे बंद कर दें, वो दिन घर छोड़ दो। बिल्कुल ने फंसे रहो। पहले उंगरिया से घर चलाओ, मुंह से घर चलाओ और फिर नजरों से घर चलाओ। और जब नजरों से भी कायदा मर्यादा तुम्हारी औलाद खत्म कर देवे, बिल्कुल पीछे न पड़ो। 3 बार समझाओ, देखो समझाने हैं जिंदगी में बस।
कितना खास होए, बाप होए, भज्जा होए, मोड़ा होए, पड़ोसी होए, रिश्तेदार होए, 3 बार समझाओ बस। तीसरी बार में अगर मान जाए तो ठीक, चौथी बार बिल्कुल न समझाओ, अब न समझ है वो। आ तुम ज्यादा समझाओ वो तुम्हें दुश्मन और बना बैठा अपना। ज्यादा अगर कोई को समझा हो तो वो दुश्मन समझ ले। अपनी औलाद को हस्ताक्षर करने का अधिकार दे देना। एक समय आवे जब तो अपनी औलाद को हस्ताक्षर करने को अधिकार दे दो। तुम माल बेचो, तुम घर चलाओ, तुम किरानो ले आओ, तुम्हारे 10 कस से सब हो जाए, पर हस्ताक्षर तुम बच्चे को अधिकार देना, पर हस्तक्षेप करने का अधिकार अपने पास रखना। अगर तुमने हस्तक्षेप करना बंद कर दिया तो दुर्योधन और दुशासन सी औलाद तुम्हारे कुल को डुबो दे। हस्ताक्षर औलाद से करवाओ, पर हस्तक्षेप अपने पास रखो। आंखों की मर्यादा होनी चाहिए घर में। आज धुंधकारी, पहले तो लुक छुप के दारू पीता था, आज सामने ही दारू पीने लगो पिताजी के। आत्मदेव जी ने कहा कि अब तो नजरों को कायदा चलोगा। आज समझाएं। एक थप्पड़ मार दिया, थप्पड़ लौट के पीछे नहीं आ पाया, और धुंधकारी ने अपने बाप को थप्पड़ मार दिया। आंखों में आंसू आ गए। विचार किया अब इस घर में हमारा रहना ठीक नहीं है। जब लड़का ने थप्पड़ा मार दो, अब इस घर में नहीं रहना चाहिए। अभी तक तो आंखों का कायदा था, हस्ताक्षर होने से जायदाद पहले ही हत्या ली थी, पर आज तो पिताजी का हस्तक्षेप भी परिवार में बंद हो गया। आत्मदेव जी घर से निकले रोत रोत, धुंधली ने एक शब्द नहीं बोला। आत्मदेव ने कहा, धुंधली तेरे सामने मुझे बेटे ने थप्पड़ मार दिया और तू चुपचाप खड़ी रही। धुंधली बोली, गलती तुम्हारी है, जवान जवान मोड़ा को तुम्हें का मारने। तो एक बात बताएं बहनों, हमारी बात को बहुत गंभीरता से समझना। कभी अगर पिता पुत्र को डांट रहा है तो बीच में मां को नहीं बोलना चाहिए। मां कभी पिछेदारी न करे अपने बेटे की। अगर पिताजी ने कभी डांटा और बीच में तुमने पिछेदारी कर दी तो समझ लेना तुम्हारा बेटा तुम्हारे हाथ से निकल गया। पिता जब पुत्र को डांटे और मां अगर वहां खड़ी भी है तो वहां से चले जाना चाहिए। क्योंकि जिस घर में डांट नहीं होगी, पहले सिसिया के ढक्कन हुक्का कहते, डांट कहते कि डांट लगा दी। अगर सिसिया में डांट लगी रही तो सिसिया में रखी हुई चीज सुरक्षित रखी रहे। अगर डांट खत्म हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए घर में डांट जरूर रखो, डांट जरूरी होनी चाहिए। पर आज ने सिसिया को डांट, बाप खुद ही सिसिया को डांट खोल रहा हो। अब मोड़ा तो डांट खोले ही मन ढक्कन। कौन अधिकार से डांटो तुम बताओ? अगर तुमने डांटने खोलो हो तो बच्चों को डांट सकत हो। जब तुम्हें डांट खोलन लगे का बच्चों को डांटो? विचार करो। आत्मदेव जी को बड़ी गलानी हुई, बीच में गोकर्ण जी मिल गए। और जब गोकर्ण जी मिले, पर देखो डांट भी ऐसी रहो चाहिए, एक समय तक गुस्सा आओ चाहिए, गुस्सा जरूरी है, पर 24 घंटा गुस्सा न रहो चाहिए। कई आदमी 24 घंटा गुस्सा में, बिल्कुल क्रोध ही में बने रहे, पति देव हरे, जा भी गलती है। अच्छे अंदाज करियो, जौन पति दिन भर गुस्सा में रहे थे, उनकी स्थिति बड़ी गड़बड़ रहे थे। जौन पति बहुत अच्छे होते, शाम को घरवारी घड़ी देखा थे, 8 बज गए, अब इन्हों नहीं आए।
9 बज गए अब इन्हों नहीं आए, खासी अच्छी है। 10 बज गए अब इन्हों नहीं आए, अब तो फोन लगाई गए। और जोन के पति गुस्सा में रहते हैं, बारात में घड़ी नहीं देखत के कब नुआ है, बस सवेरे घड़ी देखत के अब इन्हों नहीं गए अब इन्हों नहीं गए। काशी जितनी देर घरे न रहे उतनी देर तो शांति रहे। अच्छे पति की पत्नी शाम को घड़ी देखती है कि कब तक आ रहा है, और गुस्सा मारे पति की पत्नी सवेरे घड़ी देखत के कब तक जा रहे। भाई देखो गुस्सा जरूरी है, डांट जरूरी है, पर एक सीमित समय तक। जो है तबला जोनो बजाऊ ने सो बजा रहे भाई, जो उतार फुतार के माए धर जे के चढ़ो चढ़ाओ धर जे। ढोलक जोनो बजत है जोनो ही चढ़ी रहे, ढोलक उतारी माए धर दे, बोले का जब बज नहीं है तो काय को चढ़ाए फिर रहा। आज चढ़ी चढ़ाई ढोलक तबला मृदंग रख दे तो फटने जे। ऐसा ही जो तबला जो भी तबला खपरिया क्या बज रही है, जोनो जरूरी है कि घर के लाने तना गुस्सा करने को चढ़ाए रहो, और जहां जान ली के काम होगा सो तार के मान धर दे, माने अच्छे दिमाग के हो जा। जो तबला चढ़ो चढ़ो धर दे तो फट जे, और कहूं जो तबला 24 घंटा चढ़ो रहो तो ब्रेन हेमरेज हो जाए, नस फट जे, कौन ने फट जे। क्रोध जरूरी है, डांट जरूरी है औलाद पर, 24 घंटा क्रोध नहीं करना चाहिए, अच्छी चीज नहीं है पर जरूरी है। आत्मदेव जी को बड़ी गलानी हुई और जा रहे थे तो रास्ते में गोकर्ण जी मिल गए, लिपट के रोने लगे। बोले बेटा मैंने बहुत दुख उठाए, तुम्हारा भैया तुम्हारी मां। गोकर्ण जी बोले कि पिताजी भैया ने और मां ने दुख नहीं दिया। बोले फिर किसने दिया? बोले तुम्हारे मोह ने। दुख का कारण क्या है? हमारा मोह। दुख संसार में कहूं नहीं है, दुख तो तुम्हारे भीतर है बैठो। कछु तो आदमी फ्री में दुख ले आओ। मोह, दुख का मतलब माया। और भगवान राम लक्ष्मण से कह रहे हैं, लक्ष्मण मैं और मोर तोर ते माया। जहां मैं लग जाता है वहां माया है, जहां मैं नहीं लगा वहां माया नहीं है। दुख कहां है? जहां मेरा है। जहां मेरा है वहीं दुख है, और जहां मेरा नहीं है वहां कोई दुख नहीं है। बात को ऐसे समझ लो कि दुख कहां से आता है, दुख आता कहां से है, दुख का कारण क्या है। ब्राजो ब्राजो की कथा बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा माधव सरकार की जय। दुख का प्रमुख कारण है मैं। जहां मैं लग जाता है वहां दुख है, और जहां मैं नहीं है वहां दुख नहीं है। एक आदमी के 3 खंड के मकान में आग लग गई, देखो दुख। दौड़ के गाओ, जब वो पता लगो कि हमारी 3 करोड़ की बिल्डिंग धाए धाए करके जल रही, रोड पर पलटाई खावे। अरे बर्बाद हो गए, लुट गए, 3 करोड़ की बिल्डिंग जल गई। गांव भर के आए, बुझान लगे, वो तो पलटाई खा रहा रोड पे। इतने में एक जनो आओ, बोले रो काय रहे? अरे बोले रो है ना, 3 करोड़ की बिल्डिंग में आग लगी। वो बोलो तुम्हें नहीं पता? बोले का? बोले तुम्हारी बिल्डिंग को तो परों सौदा होगा, तुम्हारे बड़े लड़का ने बेच दी। उन्हें तुरंत सुबह पहुंची, खेल को सही में बिक गई। अब का दुख उन्हें अपनी भर रही है। बोले सही में? हाँ। बोले तुम्हारे लड़का ने परसों सौदा कर लो। तो कहने लगो यार अब तो ना बुझवा दे यार, दूसरे को हंसन लगो। अच्छा, इतने में आओगा लड़का,
बोले पिताजी बिल्डिंग में आग ही लगी तुम्हें तो ठाणे। बोले बेटा बातों पर हूं तुमने बेच दाई। कहने लगो कल सौदा कैंसल होगा, सुबह फिर पलटाई खान लगो। अब देखो बिल्डिंग बाई आगी बाई लगी। जब जो पता लगो कि हम आई आए सो रो रहा हो, हम आई नोई सो हंसन लगो, और फिर हम आई आए सो रोन लगो। माने दुख कहां है? बिल्डिंग में नहीं है ना, तो रोता ही रहते अगर उन्हें आगी लगी थी तो। सबसे बड़ा दुख का कारण है मोह। जिस वस्तु को हम अपना मान लेते हैं उसी में हमारी आसक्ति जुड़ जाती है। पिताजी आप दुख ना करो कि भैया को का हुई है, हमाओ का हुई है। सुनो, माता पिता का कर्तव्य है संतान को जन्म देना। संतान को जन्म दे दिया, तुम्हारा कर्तव्य पूरा हो गया। अब ना तो तुम संतान की किस्मत पलट सकते आओ, न को भाग्य पलट सकते आओ। कैसो को स्वयं को प्रारब्ध वो के संगे है कि पलट दो। गाड़ी कैसे कुत्ता ने बनियो कबाऊ। कई आदमों को लगत कि हम वहीं से घर या चल रहा हो, ये मैं बिल्कुल न रज्जो। जब ताश खिला थे ताश और कहूं वो में कोई इक्का हेरा जाए तो ऐसा नहीं हो रे कि ताश बंद हो जाए, उबे जो कर खो इक्का बना देते रे। से मैंने रज्जो कि तुम घर के इक्का आओ तुम मारा ये उसका हो जे, इतने जोकर को भी इक्का बना देत। ध्यान रखियो बना देत के नहीं बना देत। कई इक्का नहीं मिल रहा तो कहने लगे ताश की गिड्डी में देखो जोकर धरो, जो पे लिख दे इक्का जे को हिरागा हो। सो जोकर इक्का बन जात। भगवान वो आए रे के कौन जोकर को कब इक्का बना देवे को कोई ठिकानो नहीं है। ये मैं बिल्कुल न रज्जो रे। कछु आदमी हमने सुनी है कहते हैं जब मोड़ी मोड़ो डांटत है कई खा ले अबे जे देना हम है सो जो देना हमने रे वो दिन पर है पता ये घर को का हो जे। अच्छा तुम अंगे सा दे रे मियारी को मूड़ा तुम घरे ने रहे सुबह रोटी ने खेरे तेरे मार के ने देख ले जे में तुम्हें तुम्हारी औकात पता पड़ जाए कि तुम कितने पानी में हो। घरे मार के देख ले। पहले रे किराने को सामान थैला में हाथ उज्जे तुम मरो भरार। अगर 11वें दिन ट्राली भर के नहीं आवे 13 को तो विपिन बिहारी को नाव बदल दियो। तुम का जान रहा कि घर के खे है ने रे। तुम्हारी मुक्ति होए चाहे न होए पर रिश्तेदारों की नुक्ति की जुगाड़ मनो पक्की होई छे। वो आधे गांव की जुगाड़ हो जाए जिसमें 4-6 आदमों की तो बाग अठत है यार। चाहे ब्याह होए और चाहे 13 ही होए। वे तो दूसरे दिन बिल्कुल आंख है मीड़ी और वही कहते जात कहीं का कहीं टेंट चलो गाओ। उनको टेंट में से कछु नहीं लेने का गाओ के नहीं गाओ। वे तो जब भुंसराने हैं तो कहीं दाऊ आए है तन्ना बूंदियो 2 बार फिलाए आओ। वे उतने खो तो आई है उनको टेंट से मतलब या है न रात में खुलवा के नहीं जाते टेंट। बताओ हर गांव में रहते रे 4-6 वे तो भुंसरा बिल्कुल उठे और मुंह धोर वही के घर को जात के का की तना कलेवा की हो जाती। 2-3 दिन का रेगुलर जाए जो न बूंदी ने बढ़ाए। ऐसे में बिल्कुल न परो भैया हल्ला न करी गुरु भैया आराम आराम से डारा तर जुए ये राजा भज्जा रो हल्ला भर न करी गु नेमान हो काय तुम से कह रहे जीवन पानी भर रहा है हल्ला न कर बिल्कुल अच्छे चुपचाप भरा तरह अपन को हल्ला भर नहीं करने। हम ये तो हल्ला करत के कोई घूम मौका ही नहीं देते कि कोई हल्ला करे दूसरों। तुम अपनी संतान का प्रारब्ध नहीं बदल सकते, उसका भाग्य नहीं बदल सकते। पिताजी ये व्यर्थ चिंता मत करो। बोले तो बेटा अब हम क्या करें?
बोले पिताजी तुम तो तैसे वृंदावन चली जा, यमुना जी को स्नान करियो, महामंत्र को जाप करियो और 10वें स्कंद भागवत को पाठ करियो, उतने में मुक्ति हो जाए। आत्मदेव जी गए, 10वें स्कंद का पाठ, महामंत्र का जप और भगवान की परम गति को प्राप्त हो गए। गोकर्ण जी भी घरे नहीं गए कि अब कहां आए खुद जाए, अब तो धुंधकारी और छुट्टा होगा। घर में जितनो पैसा धरो तेने सब उड़ा दो। एक दिन माता को भी मारने दौड़ा, माता गई सो कुआं में कूद के मर गई। कुछ वेश्याओं के चक्कर में पड़ गया था। अभी तो पिताजी माताजी का थोड़ा डर था, अब तो घर ही में रख लो इन्हें पूरो घर खोद मारो रे, कहूं तो बाप ने कछु गड़ाओ हो। पर कबीरदास जी एक बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जंगल गए लकड़ी नहीं और सरिता गए न नीर, और धन कुबेर ग्रह ना मिले जब टेढ़े रघुवीर। अगर भगवान के चित्त से कोनो उतर जाए तो को पूरे जंगल में लकड़ियां नहीं मिल सका, गंगा में वो पानी नहीं पीवे, और कुबेर भी चाहे कि वो भलो कर दें तो भलो नहीं कर सकत। कब? बोले जब टेढ़े रघुवीर। भगवान की भर टेढ़ी नजर जे पे पड़ जाए, राम दाहिने जब भये सो सबई दाहिने होए। कोशिश करियो कि भगवान की टेढ़ी नजर न हो जाए, न फिर कोई संग नहीं देत। और एक बात और बहुत अच्छे दिमाग में बैठा ले, ये तो कोई बलवान नहीं हुए, आदमी को समय बलवान होते। तुम सोचो कि पैसा बारे बलवान है, सो पैसा बारे भी जब बात दिमाग में डाल लियो कि तुम अमीर बने हो, अमर नहीं बने। अमीर तो हो गए पर अमर नहीं भाई, मार हो तो तुम भी ऐसा नहीं कि बहुत पैसा इकट्ठो कर लो सो मार हो ने। तुम अमीर हो सकत हो ये दुनिया में, पर अमर नहीं हो सकत। इतने आदमी को समय बलवान होते। अपन कहते उनके संगे 100 आदमी परमानेंट, उनके संगे 200 परमानेंट, उनके संगे 400 परमानेंट, ये तो कोऊ के संगे कोऊ अनन्या रे। तो जब भीड़ काय की आए, जब भीड़ समय की आए, जब समय अच्छो चलत है तो 50 आदमी आगे पीछे दौड़त हैं, और जब समय खराब आउ तो घर के संग नहीं दे। ध्यान रखिए बात को। इतने आदमी कबू बलवान नहीं भाव, वो समय बलवान रहते। और भगवान से प्रार्थना करियो कि प्रभु समय ठीक रहे। पर अगर ईश्वर ने अच्छो समय दाव है तो जो अच्छो समय कब तक रहे है, जो अच्छो समय जब तक रहे है जब तक तुम अपनो समय भगवान को देते रहो। जो ना तुमने भगवान को समय दे वो बंद करो, भगवान तुम ऐसो समय कर है कि तुम्हें समझ में आ जाए। इतने बलवान को नहीं होते रे। दीवाल पे छिपकुली चिपकी रहे थे, वह चिटिंगे खात है। अपन कहो कि छिपकुली बलवान है। एक दिन अब बेई चिटिंगे मिलकर छिपकुली निपटा दे, अब कौन हो के हो बलवान। तालाब में जब तक पानी रहे सो मछरियां चिटिंगे खात, अब पानी खाली भाव और चिटिंगों ने मछरियां निपटा देंगे। कौन हो बलवान के हो तुम। सिर्फ समय का खेल है। और गोविंद तुमसे सिर्फ एक चीज मांगता है, वो देते रहना। भगवान ने तुमसे एक चीज मांगी है बस, वो धन की कमी नहीं है, लक्ष्मी घर बारी आए। वो बुद्धि की कमी नहीं है,
हनुमान जी जैसे लगे हैं लिखा पढ़ी होते, पहुंच पकड़ की कमी नहीं है। तुम कितनी बुद्धि चले हो भगवान के सामने रे। रावण की तो 10 बुद्धि चलत इकट्ठी 10 मूल को हतो, पर उन्हें भी फना मांग दो। तुम इतनी सी खुपड़िया लेके करहो काओ को हमें जा बताओ। वो तुमसे सिर्फ एक चीज मांगता है, वो कहता है हमें समय दो। अगर तुम भगवान को समय देते रहे तो भगवान भी तुम्हें अच्छो समय देते रहे, और तुमने भगवान को समय दे वो बंद करो तो भगवान समय की कौन सी सूजी घुमा देवे, देखो कोई ठिकाना नहीं है। समय में से समय देते रहो, तुम्हारा ज्यादा समय नहीं आता। समय में से समय दो। शिशुपाल की भगवान ने गर्दन काटी, कथा तुमने सब जाना था। भगवान की उंगलियां फट गई। भगवान की अष्टपट रानियां खड़ी थी उताई, कोनु नाय दौड़ी, कोनु नाय दौड़ी, कोनु माय दौड़ी, कोनु नाय काए उंगली में बांध के कपड़ा ले आए। पर तो द्रौपदी खड़ी थी, उन्हें अपनी साड़ी में से साड़ी फाड़ दी, वह कहूं नहीं दौड़ी। साड़ी में से साड़ी फाड़ के लपेट दी। इतना ही तुमने करा तरह ने नाय दौड़ो ने माए दौड़ो ने नाय दौड़ो। जो तुम्हारे लगा है वही में से भगवान को दे दे। तुम्हारे लगा जो समय है अपने समय में से निकाल कर तनक्षो समय भगवान को देते रहो। द्रौपदी ने साड़ी में से साड़ी दी, पर जब उन्हें लौटाओ इतनी सी चिंदी धजी, इतनी साड़ी लौटाई उन्हें कि 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन पसीने पसीने हो गया, पर साड़ी का अंत नहीं आया। इसलिए तुम थोड़ा समय दो। और अबे तो भगवान तुमसे अच्छे में समय मांग रहा हो। वो करो कथा में बैठो जो तो अच्छो समय आए, मंदिर में बैठो जो तो अच्छो समय आए, आरती में जाओ जो तो अच्छो समय आए। भगवान के तुम हमें अच्छे में समय दे, हम तुम्हारे खराब में समय दे है। तुम्हें समय से समय दो। पर आदमी को यही कहलाने टेम नहीं है। न मंदिर जावे टेम, कछु तो तने बेईमान है, उनसे कहो तीर्थ हो चलो, कही अब भगवान बुला नहीं लाए। अच्छा भगवान की अटकी के तुम्हारे घरे आए के चलो मालक तुम्हारे हाथ जोड़े 2 दिन आए वृंदावन ले आओ। कई कथा में अब कई भगवान की इच्छा सी नहीं है। तो जाइए अच्छी है रे कि जब मौत के नहीं आए ना, आदमी का वही से कह देवे कि 2 दिन रुक जावे हमें टेम नहीं है। बत अचानक सो आदमी मार जात। कहूं मौत के आत होती कि हम परवार आए, इतने काम बता दे तो आदमी कि अबे यार 2 दिन मान जा तुम्हारे हाथ जोड़े हम भारी काम लगो है। बत अचानक आई और आदमी मर गया, को मौका नहीं मिला सोचने को। भगवान बुला लेते तुम्हें काय जब जे हो तीर्थ में। हम तो कह जे पूजा के थे कि हमें भगवान बुला नहीं रहे, ये भगवान इनको जल्दी बुला ली तुम्हारे पांव पर है। और का जब तुम वही को बैठे के वे बुला ले वे, बिना बुलाए जाएंगे रे। जे को भगवान ने बुला लो है, साल भर रिश्तेदार आउ थे बिना बुलाए वो के थे आउ थे कि नहीं आत। कब हम लड़ुआ लाए, कब हम भुजारियां लाए, कब हम पुड़िया में गुलाल धरे। बताओ छक्वन रिश्तेदार में फोन लगाओ कि हमारे तो टीका लगा भी यहाँ नहीं पर है तुम्हें भुजारियां दे। अभी तो खुदा ही खबर रहा खत के कौन कौन रिश्तेदार के आना रहो है। और जोन जे ज्यादा समय को रो रहे हो कि हमारा टेम नहीं आ, हमारा टेम नहीं आ, भगवान अगले जन्म में ऐसो बना के पहुंचे है रे कि तुम्हें काम नहीं रहे। गारंटी कहा यही गांव में कुत्ता बन के नहीं आओ तो हम नाव फेर दीजिए। बताओ ये गांव के कुत्तों का काम है। जे बे यारे जो पहले जन्म में कहते हमें टेम ही नहीं आ, भगवान बोले जाओ बेटा आप तुम्हें काम ही नहीं रहे, फिर ही घूमियो बिल्कुल। और हर गांव के कुत्ता देखियो सबसे ज्यादा वे मंदिरों के और चौतरों के मिला थे, देवतों के। उनको खबर रहे थे रे
हम पिछले जन्म में न गए थे सो जागा तो भाई सो अब तो हमें तक डरे रहे यही में सुधर जाए जैसे अब जिज्ञा तुम्हें हुआ न जाने तो पर है ही सो कुत्ता बन के जे हो राम कि जरा सोच ले समझ ले प्राणी जरा सोच ले समझ ले प्राणी तेरी 2 दिन की जिंदगानी जरा सोच ले समझ ले प्राणी तेरी 2 दिन की जिंदगानी कूट ले रे तनाए चाम रेखो करो कर रही पता नन्या कौन न रे जे हाथ ऐसे सिगर मऊ को तेल लगा फिर हो जो हल डुल रहे हो जो तना चामरे को ठोको कोई ठिकानों ने जानियो कबे हवा लग जाए जरा सोच ले समझ ले प्राणी तेरी 2 दिन की जिंदगानी जरा सोच ले समझ ले प्राणी तेरी 2 दिन की जिंदगानी जप ले श्याम श्याम नाम तेरे बिगड़े बने काम जप ले श्याम श्याम नाम तेरे बिगड़े बने काम पर न छूट जाए राजधानी जरा सोच ले समझ ले प्राणी तेरी 2 दिन की जिंदगानी जरा सोच ले समझ ले प्राणी तेरी 2 दिन की जिंदगानी हरि वो काया की हवेली यहीं पर रहेगी ये माया दीवानी तेरे संग ना चलेगी ये काया की हवेली यहीं पर रहेगी ये माया दीवानी तेरे संग ना चलेगी ये काया की हवेली यहीं पर रहेगी ये माया दीवानी तेरे संग ना चलेगी ये काया की हवेली यहीं पर रहेगी ये माया दीवानी तेरे संग ना चलेगी जप ले श्याम श्याम नाम तेरे बिगड़े बने काम ओ जप ले श्याम श्याम नाम तेरे बिगड़े बने काम पर न छूट जाए राजधानी जरा सोच ले समझ ले प्राणी तेरी 2 दिन की जिंदगानी जरा सोच ले समझ ले प्राणी